फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अलाइल हलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द अल्काइल हलाइड। अलाइल हलाइड का फॉर्मूला आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक्स आपका कोई भी हैलोजन। ये बहुत रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और ये दोनों SN1 और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसकी रिएक्टिविटी जब SN1 में जाएगी तो हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं बहुत सारे, उसमें मैंने बताए थे आपको, SN1 मैकेनिज्म करवाया था तब। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, गवर्न करता है। अलाइल ग्रुप जो है अलाइल हलाइड्स में जो प्रेजेंट है वो एक रिमार्केबल स्पीसीज है, और ये क्या देता है, कार्बोकैटाइंस को क्या करता है, राइज करता है। अलाइल हलाइड में X नेगेटिव निकलेगा तो ये क्या करता है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना वो क्या करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्टली CH2 डबल बॉन्ड CH2X दे रखा है, यहाँ X रिमूव हुआ और ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये भी CH2 है स्टार्टिंग वाला भी, और ये भी क्या है CH2। इनमें क्या हो जाएगा, ये CH पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, इधर से उधर डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। द स्टेबिलिटी ऑफ अलाइल कार्बोकैटाइन इज कंपेरेबल है सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटाइन के मुकाबले इसकी स्टेबिलिटी होती है। क्यों, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। साइज ऑफ अलाइल ग्रुप इज अबाउट, अनब्रांच्ड जो होगा अलाइल ग्रुप वो एक प्राइमरी अल्काइल ग्रुप के बराबर माना जाता है, और जो अलाइल हलाइड्स हैं वो स्टेरिकली सिमिलर हैं, उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है जितनी प्राइमरी अल्काइल हलाइड में होती है। ठीक है, फिर आती है इसकी रिएक्टिविटी इन SN1 मैकेनिज्म। रिएक्टिविटी इन SN1 मैकेनिज्म में किस तरह से रिएक्ट करेगा, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसका डिस्पर्स होता रहता है, इजीली क्या बना देगा, अलाइल कैटाइन बना देगा, और क्या करेगा, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हलाइड की तरह ये क्या, जैसे वो जाते हैं SN1 मैकेनिज्म में, ये भी क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म में जाएगा, और अलाइल हलाइड अंडरगो SN1 मैकेनिज्म एट अबाउट द सेम रेट। वही रेट होगा जो सेकेंडरी अल्काइल हलाइड का होगा, और उससे फास्टर बेशक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वेरी रिएक्टिव है एज कंपेरेटिव टू अल्काइल। SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, जो प्राइमरी अल्काइल हलाइड जाता है, जैसे SN2 मैकेनिज्म शो करता है वैसे ही क्या करेगा, अलाइल हलाइड भी करेगा। इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कुछ नहीं होती और इसका रेट भी क्या होगा, सेम होगा जो प्राइमरी अल्काइल हलाइड का रेट होता है। फिर आता है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल हलाइड विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हलाइड। विनाइल हलाइड की रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेरेट उससे अल्काइल हलाइड से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बहुत कम देगा। क्यों, क्योंकि जब इसका X रिमूव होता है ना, CH2 जो भी इसका हेलोजन रिमूव होता है, तो जो हेलोजन है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इसका CH2 है ना, इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू कंट्रीब्यूशन, इसका देखिए यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और क्लोरीन के क्या दिखा रखे हैं, पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहाँ देखिए CH2Cl के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, और CH2 के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। बट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरेटिव टू कार्बन, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो विनाइल हैलाइड एग्जिस्ट इन द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल इन विच हेलोजन इज फर्मली अटैच्ड टू द कार्बन। और एक चीज़ इसमें ये होता है कि ये जो लो रिएक्टिविटी है विनाइल हैलाइड की टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये डाइपल मूवमेंट के ऊपर ज़्यादातर डाल रखी है। विनाइल क्लोराइड का डाइपल मूवमेंट है 1.4
डिब्बे। और डाइपोल मोमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनका क्या है 2 से लेके 2.2 डी। दिस मीन्स द विनाइल हैलाइड लेस पोलर है एज कंपेरेटिव टू अल्काइल हैलाइड। पोलरिटी उसमें क्या होगी, कम होगी। तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो सेकेंड है उसमें क्या कर रखा है, हेलोजन ने पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रखा है। और ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सच स्ट्रक्चर्स टेंड्स टू अपोज द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या है, नेगेटिव हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने का अपोज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन ऑफ हेलोजन बॉन्ड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन आइटम। मतलब कि नेगेटिव चार्ज तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन आइटम पे आना चाहिए, पर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो विनाइल क्लोराइड है उसका डाइपोल मोमेंट 1.4। एक और है इसकी एक्सप्लेनेशन इसी तरह से कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन शो कम क्यों करता है, वो नेक्स्ट पेज पे दे रखा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये इसमें एक एक्सप्लेनेशन आपकी उसमें होगी बुक में कि इस जो आपका विनाइल है वो क्या है हैलाइड, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो विनाइल हैलाइड का है वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ये क्या होगा, शॉर्टर होगा और स्ट्रोंगर होगा। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, शॉर्टर और स्ट्रोंगर होगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो विनाइल में है एज कम्पेयर वो क्या है 1.6 एमस्ट्रॉन्ग। और जो अल्काइल हैलाइड्स में होती है वो क्या होती है 1.80 एमस्ट्रॉन्ग। इसीलिए इसी इंटरप्रिटेशन को लेके ये क्या है, लेस पोलर है। और इसको क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड से। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन विनाइल क्लोराइड इज लेस विलिंगली टू रिलीज। मतलब ये लेस विलिंग है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, इलेक्ट्रॉन्स टू द हेलोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के लिए बहुत कम विलिंग होते हैं। और दिस बॉन्ड इज लेस पोलर, ये बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत कम पोलर होते हैं। तो लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल हैलाइड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कैन बी। एक तो क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस, और एक अटैचमेंट ऑफ हेलोजन टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट है रिलेटिव, एक आपका हो गया अलाइल, एक हो गया आपका विनाइल, और लास्ट है आपका अल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्टिविटी कि ये अल्काइल हैलाइड कितना रिएक्टिव है। इसके साथ भी सेम है कि जो आपका सिंपल अराइल हैलाइड है वो भी क्या दिखा रहा है, लो रिएक्टिविटी दिखा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के टूवर्ड्स द बिहेवियर इन शार्प अल्काइल हैलाइड्स फाइल विच आर हाईली रिएक्टिव। वही यहाँ पे देख लीजिए रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड दिखा रखा, क्लोरीन दिखा रखा। क्लोरीन के ऊपर इधर थर्ड में क्या आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है इस पे। जब रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहे हैं इसमें क्या गया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट वाला है उस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। वही आपका इसमें आप क्या दिखाओगे, डाइपोल वाला बताओगे कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है 1.7 डी, और अल्काइल का क्या होता है 2.2। तो ये क्या है, अराइल हैलाइड क्या है, लेस पोलर है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपका हेलोजन के ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, बट इस हेलोजन्स में इसमें क्यों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है तो हेलोजन को इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। एक और है इसका रीज़न जो अल्टरनेटिव है, वो क्या है कि ये sp2 जो अल्काइल हैलाइड में है वही कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और अराइल हैलाइड में क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इफेक्टिव साइज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज लेस देन द sp3
3 और कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो अराइल हैलाइड का वो क्या होगा, छोटा होगा और स्ट्रोंगर होगा, और अल्काइल हैलाइड का क्या होगा, ज़्यादा। वही बॉन्ड लेंथ CCl बॉन्ड की क्या होगी 1.69 और अल्काइल हैलाइड की 1.80, तो ये क्या होगा, लेस पोलर होगा। sp2 हाइब्रिडाइज क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, वही रीजंस। तो ये क्या है, लेस विलिंगली क्या देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन हेलोजन को देंगे, इसलिए क्या है ये लेस पोलर और मोर डिफ़िकल्ट टू क्या है, ब्रेक है। ये हैं आपका लास्ट सिलेबस में लास्ट में दे रखी हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड वर्सेस अल्काइल हैलाइड, अराइल और विनाइल। एक छोटा सा टॉपिक था ये।